इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें जो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज चंडीगढ़ से सामने आ रही है। सीएम मनोहर लाल से ग्रामीणों ने मुलाकात की है। बड़ी खबर आपको बता दें, सोनीपत बहादुरगढ़ के ग्रामीणों ने मुलाकात की है सीएम मनोहर लाल से और बंद रास्ते को खुलवाने की मांग की गई है। यह बड़ी खबर इस बीच चंडीगढ़ से आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। दरअसल 10 महीने से बॉर्डर सील है, यह बात ग्रामीणों ने कही है। रास्ता बंद होने से काफी परेशानी हो रही है। तो चंडीगढ़ से बड़ी खबर, आंदोलन से नशे का कारोबार बढ़ा है, ये बड़ा आरोप ग्रामीणों ने लगाया है और सीएम से फरियाद की है कि इस बंद रास्ते को खुलवाया जाए। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, सोनीपत बहादुरगढ़ के ग्रामीणों ने मुलाकात की है मुख्यमंत्री मनोहर लाल से और आंदोलन के दौरान जो रास्ता बंद है इस रास्ते को खुलवाने का जिक्र किया गया है। आपको बता दें, आंदोलन से तकरीबन 10 महीने से यह रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक है, जिसके चलते तमाम परेशानियां यहां के आसपास रहने वाले ग्रामीणों को। और अब इन ग्रामीणों ने मुलाकात की है मुख्यमंत्री मनोहर लाल से और मांग ये की गई है कि इस बंद रास्ते को खुलवाया जाए। तो बड़ी खबर इस बीच आप सबकी टेलीविजन स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मांग की गई है कि सोनीपत बहादुरगढ़ के जो रास्ते ब्लॉक है आंदोलन के चलते, उन रास्तों को खुलवाया जाए। तो इन तमाम ग्रामीणों से बातचीत की है हमारे सहयोगी पवन सिवर ने। क्या मांगे हैं, क्या कुछ कहना है, इनका स्पष्टीकरण क्या है, सुनिएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से आज सोनीपत जिले के कई गांव के ग्रामीण मिले हैं और जो किसानों का 10 महीने से आंदोलन चल रहा है, जो रास्ता बंद है, वो रास्ता खुलवाने की मांग इन्होंने आज की है। मेरे साथ तमाम जो लोग हैं वो मौजूद हैं। इनकी मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात हुई है और रास्ता खुलवाने की मांग की है और इस रास्ते के बंद होने से इनको क्या दिक्कत आ रही है, इस पर इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले यही जानना चाहूंगा कि आप मुख्यमंत्री से मिले हैं, क्या मांग आपने मुख्यमंत्री के सामने रखी है? हमने अपने रास्ते को बर्बाद होने से बचाने के लिए मांग रखी है कि एक साइड का रास्ता ठीक होना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए, जिससे कि हमारा आम आदमी, इंडस्ट्रीज वाला भी, फ्लैटों वाले भी सब आराम से आ जा सके, क्योंकि वहाँ पे रास्ता नहीं है। अल्टरनेटिव रास्ते हैं वो टूटे हुए हैं, उन रास्तों से बहन बेटियां रात को आ जा नहीं सकती और ये आपराधिक घटना भी वहाँ पे इतनी होती है कि 5-6 बजे के बाद तो हमारी बहन बेटी उस रास्ते से आ ही नहीं सकती। अगर कोई लेट हो जाती है नौकरी पर तो उसको कहीं ना कहीं जो है ना उसको रिश्तेदारी में जाना पड़ता है, लेकिन वो अपने घर पे नहीं आ पाती। रास्ता बंद जो है 10 महीने से, इसकी वजह से आपके आसपास के जो गांव हैं उनमें क्या दिक्कतें हैं, नुकसान क्या है आपके लिए? जो आपने कहा कि बहन बेटी बाहर लेट नहीं जा सकती, वो लेट हो जाती है तो वो घर पे वापस नहीं आ सकती, इसके अलावा और क्या दिक्कतें हैं? खादर बेल्ट के कम से कम जो है ना 17-18 गाँव है खादर बेल्ट के, वो पूरा किसान एरिया है और वो एक हब है जो कि कई देशों के अंदर बताया जाता है कि यहाँ पे सब्जी का जो ना फसल का हब है। वो उन लोगों की फसल खेतों में सड़ने लग रही है, इनकी वजह से वो ट्रांसपोर्ट वाले जो है ना वहाँ आ जा नहीं पा रहे। वो अगर आते भी हैं तो 4 गुना किराया मांगते हैं, जितने की सब्जी नहीं होती उससे ज्यादा जो है ना ट्रांसपोर्ट को देना पड़ता है। ट्रांसपोर्ट वालों को भी मजबूरी है क्योंकि गड्ढे हुए पड़े हैं वहाँ पे, तो इसलिए वहाँ का हर आदमी बर्बाद हो रहा है। और इनके साथ अगर हमने गाँव में सर्च किया है, गाँव में 2% आदमी नहीं है, सिर्फ कांग्रेसी आम आदमी वो जो राजनीति है ना वो लोग इनके साथ, बाकी कोई नहीं। ये मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि वो कह रहे हैं कि हम जो किसान आंदोलन के जो संयुक्त किसान मोर्चा के नेता है वो ये कह रहे हैं कि हम यहाँ बैठे हैं तो हमें आसपास के गांव के लोगों से लस्सी, दूध, पानी, सब्जी, हर तरह की मदद मिल रही है और पूरी सपोर्ट मिल रही है, वो ये कहते हैं। मैं पूरा जो है मैं उनको चैलेंज करता हूँ, मैं रामफल सरोवा दोबारा नाम लेके बोलता हूँ, मेरा नंबर भी कोई ले सकता है। किसान संयुक्त मोर्चा किसान बॉर्डर के ऊपर मेरे से डिबेट करे और गांवों के बंदे बुलाए। अगर पूरे गांव से 2 बंदे 4 बंदे से अगर 5वां बंदा वो बुला देना, मैं कहता हूं रोड छोड़ो, मैं बैठूंगा उनके लिए सबसे आगे। सबसे पहला टेंट मैं लगाऊंगा अपने नाम से, सरोवा के नाम से टेंट लगाऊंगा। गांव में 2% भैया कांग्रेसी भी हैं, 2% पैसे लेने वाले भी हैं। आज क्या है 250 रुपए में बैठे हैं वहां पे लोग, तो वही 250 वाले आके जो है ना वहां भी बोल जाएंगे गांव को 2 आदमी। लेकिन गांव का जो है ना पूरा जो हमने सर्वे किया है, सर्वे के अंदर 98% लोग इनसे इतने खिलाफ हैं कि वो ये कहते हैं ये साले जो है ना मर जाए, हमें इनसे कोई मतलब नहीं, हमारा एरिया बर्बाद हो चुका है। आपके साथ और तमाम लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। आप बताइए कि कितने गाँव के लोग आज आप आए हैं और क्या समस्या? आज हम 20 गाँव के आदमी आए थे, 20 गाँव के जो प्रमुख गाँव है, और इन सब के पीछे कम से कम 2 लाख आदमी और वहाँ बैठे हैं जो आने को तैयार हैं। लेकिन सोनीपत से यहाँ आने में
ट्रांसपोर्ट का, बस का इतने आदमी नहीं ला सकते। जब आप कहोगे, जहां कहोगे 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख आदमी हम वहां इकट्ठे कर देंगे, क्योंकि वो सारे के सारे दुखी हैं इनसे। पहले जो ना लग रहा था कि ये किसानों के फेवर में है, लेकिन ये किसानों के फेवर में है नहीं। हम 50 साल से उसी एरिया में जहां वो बैठे हैं उससे 1.5 किलोमीटर दूर मेरा खेत है, मैं अपने खेत में नहीं जा पाता। ये भाई साहब ने कहा अगर हमारी बहन बेटी की रक्षा, लेकिन मैं तो खुद आदमी हूं और मैं फौज से रिटायर ऑफिसर हूं, मेरे पास हथियार है, लेकिन गैर कानूनी तो नहीं निकाल सकते ना। लेकिन वो गैर कानूनी हथियार लेके चाकू, छुरी, तलवार हमारे को डराते हैं, और अगर हम उनका भिड़ेंगे तो हमें वो मारने के लिए भी तैयार बैठे हैं। समस्या यहां तक आ गई है। उससे भी बड़ी समस्या सुनो भाई साहब, हमारा गांव सबौली है, सबौली से दिल्ली का रास्ता आधे घंटे का, सोनीपत का रास्ता 10 मिनट का, लेकिन आने जाने में हमारे को दिल्ली के 4 घंटे, सोनीपत के 2 घंटे। कितने पेशेंट हमारे रात को जो ना नहीं अटेंड होने की वजह से एक्सपायर हो गए इन आरामखोरों की वजह से। बताओ आप बताइए, आप इधर आइए थोड़ा, आप आइए, आप बताइए कि क्या दिक्कत है आप लोगों की, ग्रामीण लोग हैं आप, आसपास के जहाँ धरना चल रहा है, क्या दिक्कत है? मैं मांगेराम सरपंच गांव दहीसरा, और हमारे सामने ये गला घोटू बीमारी चली हुई है, रास्ता रोको भी, और हमारा गला घुट चुका है। हम इस गला घोटने के लिए तलवार चलाने के लिए भी तैयार है, उनको मारने के लिए भी तैयार है, और इसके बाद जो हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे, स्कूलों में जा रहे, और दूसरा जो है हमारे यातायात की सुविधा जो है, किसान को माल ले जाने में सभी दूध सप्लाई में, और कम से कम अपने क्षेत्र के 10,000 आदमी बेरोजगार हो चुके हैं। वो बेरोजगार भी तलवार उठाने के लिए तैयार है। इसलिए हमें जो हमारी बहू बेटी है उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिल रही है। इसी प्रकार से हमारी जो परेशानियां हैं वो हमारी सरकार ने सुनी है आज, और सरकार के साथ में हम एक बहुत बड़ा जलसा करेंगे, और उसमें तो 2-1 लाख आदमी इकट्ठा करेंगे, तलवार भी चलाएंगे, तलवार भी चलाएंगे, हम डरेंगे नहीं, हम रास्ता खुलवाएंगे। आप बताइए भाई साहब, क्या दिक्कत, क्या परेशानी? चूंकि किसानों का आंदोलन था और किसान होने के नाते आप क्या इस आंदोलन को उचित नहीं मानते अभी इस वक्त जो स्थिति है वहां पर? ऐसा जी, मैं कुंडली गांव से बिलोंग करता हूं और बिल्डिंग मटेरियल का मेरा काम है। और हमारे गांव में जैसे कह रहे हैं ना, अभी जैसे आप भी पूछ रहे थे, वैसे लोग भी कह रहे हैं कि वहाँ के लोकल आदमी जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कहीं भी किसी भी गांव का 2% आदमी भी इनको सपोर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि आपको भी पता है जैसे कि कुंडली में HSIDC में 3500 के आसपास फैक्ट्रियां हैं, जिनमें से 1200 फैक्ट्री यहाँ से पलायन कर चुकी हैं। अब खुद समझो 24 घंटे फैक्ट्री चलती थी, आज वो 6 घंटे चल रही है, जिनमें 2000 वर्कर थे, आज उनके पास 500 वर्कर हैं। तो कितने लोग, लाखों लोग वहाँ बेरोजगार हो गए। और वहाँ जो लेबर के लिए जैसे किराए की कॉलोनी बना रखी है, जिन्होंने राशन की दुकानें हैं या इंडस्ट्रीज के लिए जितनी कमर्शियल दुकानें हैं वो बिल्कुल ठप हो गई हैं, 10 महीने से बिल्कुल बेरोजगार है सारे के सारे। और उनके साथ सिर्फ वो आदमी जो एंटी बीजेपी हैं, बाकी उन कोई मतलब नहीं है, वे दिहाड़ी पे बैठे हैं। क्योंकि मेरा मेन रोड पे ऑफिस है, मैंने भी उनको दिया था, लेकिन जब उनका माहौल देखा ना मैंने, 300 रुपए में लेडीज वहां आती थी, शुरू में 400 रुपए में जेंट्स आता था, और फ्री का उनको खाना पीना लोकल कोई उनको कोई सप्लाई नहीं दे रहा, ना कोई खाने का सामान दे रहा है। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई है, क्या आश्वासन मिला है? मुख्यमंत्री जी ने हमारे को ये बताया जी, सुप्रीम कोर्ट से हमारे को ऑर्डर आया था, हमने किसान मोर्चा का बुलाया था, लेकिन वे आए नहीं है, तो हमने सुप्रीम कोर्ट में बोल दिया कि वे नहीं आ रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है 4 तारीख के लिए बोला है कि 4 तारीख को इनको दोबारा से बुलाया जाए, और उसके बाद आगे जैसा भी होगा सरकार कह रही है कि हम आपके साथ मिलकर और प्रयास करेंगे। मेन तो हमारा ये था, जब तक रास्ते नहीं खुलते तो हमारे जितने भी अप्रोच रास्ते हैं दिल्ली आने जाने के, वो बुरी हालत में हो चुकी है, उनकी टूट चुके हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने बताया कि मैं सबको बोल के और 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर उनको रिपेयर करा देंगे। आप बताइए क्या दिक्कत है आपके लिए वहां पर उस धरने की वजह से? मैं अजीत सिंह बहादुर से, ह्यूमन राइट से। हमारा जो इंडस्ट्री एरिया है MI पार्ट 1 और 2, और हमारा फुटवेयर पार्क है HSIDC सेक्टर 16, 17 और सेक्टर 4 भी, जो कि 80% फुटवेयर पार्क है, जिसकी स्थिति आज इतनी खराब हो चुकी है। जो 80% फुटवेयर बनाता है, जो पहले माल चाइना से आता था, अब उसकी ऐसी हालत हो चुकी है वो 20% पे आ चुका है। दूसरी चीज MI पार्ट 1 और B में जो ये तत्व हैं, शरारती तत्व हैं, उन्होंने ऐसा बुरा हाल कर रखा है। शाम के टाइम 6 बजे लगभग उनकी छुट्टी होती है, माताओं की, बहनों की, बेटियों की, उनको आने जाने में इतनी दुविधा हो रही है, बुरा हाल है। क्योंकि जब वो निकलती हैं तो लगभग शाम का टाइम हो जाता है, उस टाइम वहाँ पे ठेके भी हैं जो दारू वारू पीते हैं, और लगभग हरकतें ऐसी करते हैं जिससे उनको अपने घर वालों को लेके कभी कभी आना भी पड़ता है। और इसी वजह से वहाँ पे यातायात की भी इतनी बुरी तरह के, क्योंकि उन्हीं की वजह से वहाँ के रोड भी बिल्कुल टूट सके, क्योंकि वहाँ पे उनके पानी के जो निकासी है वो है नहीं, इसी कारण बुरा हाल हो चुका है। सर आप बताइए कि वो जो आंदोलन चल रहा है, किसान कह रहे हैं कि ये हमारा
केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन है, कानून रद्द नहीं होंगे तो आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन आप लोगों को क्या दिक्कत है फिर? मेरा नाम सोहन लाल है, मैं वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का काम करता हूँ। काफ़ी सारे ट्रांसपोर्टर वहाँ काम करते हैं, जैसे कि आपको पता है इंडस्ट्रियल एरिया है। आज हमारी स्थिति ये आ गई है कि जो गाड़ी हमारी आगामी 5 साल में टूट रही थी वो इन 10 महीनों में टूट चुकी है, और जो ड्राइवर वहाँ पे कोई काम करके राजी नहीं है, क्योंकि 2.5 से 3 घंटे सवेरे जाम में फंसना, 2.5 से 3 घंटे शाम में जाम फंसते हैं। गाड़ियों की किस्त निकल नहीं रही। गाड़ी जो नई गाड़ी हम लेके आए थे अभी साल के अंदर, वो इतनी बुरी तरह टूट गई हैं कि आगे में उनको बेचने में भी दिक्कत आएंगी। CNG गाड़ियाँ होती हैं, खड्डे होंगे 3-3 फुट के। आप बताइए किसी की जेब पे, व्यापार पे अगर फर्क पड़ेगा तो कब तक सहन करेगा? 1 महीना, 2 महीना, 1.5 महीना, 2.5 महीना, 1-1 साल कब तक हम सहन करेंगे? आप बताइए हमारी गाड़ियों की किस्त कौन भरेगा? मुख्यमंत्री ने क्या आश्वासन दिया? हमें आश्वासन दिया है कि अभी जो हाई कोर्ट की आज सुना है तारीख लगी है 4 तारीख, उसमें कुछ फैसला आएगा और एक तरफ का रास्ता हमारा खुलवाया जाएगा, और हम अब जो भी संगठन, जो भी सरकार, जो भी नेता इसको एक तरफ का रास्ता खुलवाने में हमारा साथ देगा, हम उसके साथ खड़े होंगे। नहीं, तो ये देखिए, आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल से जो तमाम लोग मिले हैं, सोनीपत, रोहतक जिले के जो तमाम लोगों ने मुलाकात की है और रास्ता खुलवाने की मांग की है, जो किसान आंदोलन के चलते रास्ता बंद है उसको खुलवाने की मांग की है। इनका यही कहना है कि सरकार ने भरोसा दिया है कि रास्ता खुलवाने पर सरकार जल्द काम करेगी, और 4 तारीख को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में क्या टिप्पणी की जाती है, क्या आगे आदेश होते हैं, उसके बाद जो है वो सरकार फैसला करेगी। और खासतौर पर जो टूटे हुए रास्ते हैं, जिनसे अब टेम्परेरी तौर पर लोगों ने उन रास्तों का इस्तेमाल शुरू किया है, उनकी भी मरम्मत करवाने का इनको आश्वासन दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़। तो सोनीपत और बल्लभगढ़ के आपने ग्रामीणों को सुना। सीएम मनोहर लाल से उसकी मुलाकात हुई और मुलाकात के दौरान उन्होंने किन किन बिंदुओं पर बात की, स्पष्ट तौर पर आपने सुना। इन ग्रामीणों का यह साफ कहना था कि आंदोलन के चलते उनके व्यवसाय, उनकी खेती पूरी तरह से चौपट हो चुकी है, और आने वाले समय में अगर कोई विकल्प नहीं निकला तो बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी। पॉइंट टू पॉइंट समझिए आज इस मुलाकात को लेकर क्या कुछ बातचीत हुई है। आंदोलन के चलते नशे का कारोबार बढ़ा है, यह बात इन ग्रामीणों की तरफ से कही गई। आंदोलनकारियों से कई बार संपर्क किया गया, लेकिन रास्ता नहीं खोला आंदोलनकारियों ने। तो अब आंदोलनकारियों के खिलाफ आंदोलन करने की बात भी इन ग्रामीणों ने कही है। स्थानीय लोगों का समर्थन किसी भी तरह से इस आंदोलन को नहीं है, यह भी जिक्र इन ग्रामीणों ने किया है। दरअसल चंडीगढ़ में आज सीएम मनोहर लाल से इन ग्रामीणों ने समय लेकर मुलाकात की, क्योंकि तमाम ग्रामीण परेशान थे इस आंदोलन के चलते, और इस आंदोलन के चलते इनकी रोजी रोटी, इनका व्यवसाय, इनकी खेती पूरी तरह से ठप पड़ रही थी। नशे को लेकर कारोबार बढ़ रहा है, यह भी जिक्र किया गया सीएम मनोहर लाल से मुलाकात करके, और यह कहा गया कि बहुत जल्द इस पूरे प्रकरण का समाधान निकाला जाए, उनका रास्ता खाली करवाया जाए, क्योंकि पिछले 10 महीने से तकरीबन ये रास्ता बंद है, और इस बंद रास्ते के चलते इन ग्रामीणों को परेशानियां हो रही हैं। 1-2 परेशानियां नहीं, पूरी श्रृंखला है परेशानियों की, यह कहना था इन ग्रामीणों का। तो चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से आज मुलाकात हुई है। सोनीपत और बहादुरगढ़ के ग्रामीणों की, इन ग्रामीणों ने मांग की है मुख्यमंत्री से कि आंदोलन के चलते बॉर्डर का इलाका पूरी तरह से ब्लॉक कर रखा गया है, जो इनके जीवन के लिए किसी काल से कम नहीं है। तो क्या कुछ कहा है इन आंदोलनकारियों ने मुख्यमंत्री से, पॉइंट टू पॉइंट हम आपको टीवी स्क्रीन पर बता भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं, सुनाया भी हमने। हमारे सहयोगी पवन सिवर ने बातचीत भी की इन तमाम लोगों से।